हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 18 का इंट्रोडक्शन किया था और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से देखा भी होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 18 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है उसी इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। A total of 20 patients admitted to a hospital have blood sugar levels as given below। देखो, एक हॉस्पिटल के अंदर टोटल 20 पेशेंट्स है जो एडमिटेड है, उनका जो ब्लड शुगर है वो हमें गिवन है 67, 69, 74, 73, 70, 70 एंड सो ऑन। ये कितने पेशेंट्स का ब्लड शुगर है? 20 पेशेंट्स का। और हमें क्वेश्चन में करना क्या है? मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल जैसा कि आपको आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लड शुगर, फिर टैली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी। इन तीनों का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बता चुके हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी डाटा गिवन है उस डाटा को आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यदि आप असेंडिंग में नहीं कर रहे, उसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, दोनों में से एक में करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप इसको अरेंज करोगे। सबसे पहले आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्या चेक कर लोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो इसमें देखो, सबसे स्मॉलेस्ट हमें पता लगाना हो तो 67, फिर यहाँ से देखते चलिए आप 67 से और कोई स्मॉलेस्ट दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 67। फिर आपने ऐसा करना है, देखो 67 को टिक लगा लेना है, अपनी बुक के अंदर ही टिक लगा लेना। यदि आप टिक नहीं लगाओगे तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि किसको हमने ले लिया और कौन रह गया। यदि एक भी वैल्यू आपकी बच जाती है तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए टिक जरूर लगाते रहना, चाहे आप पेंसिल से लगा सकते हो या पेन से भी लगा सकते हो। तो देखो 67 सबसे पहले आएगा, तो 67 के हमारे पास पूरे इसके अंदर 2 ही ऑब्जर्वेशन है, तो हमने 67 को ऐसे लिख लिया। फिर इसके बाद नंबर आएगा 68 का, तो इसमें 68 कहीं नहीं है। फिर 69 का, तो 69 यहाँ है। फिर देखो 69 यहाँ भी है, फिर 69 और देखो और कहीं नहीं है। तो इस तरह हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। फिर उसके बाद 70 को लिखना है, देखो 70 4 टाइम्स 5 टाइम्स है, वहाँ भी टिक लगा लेना आप और यहाँ लिख लेना, ठीक है। फिर 71 एक बार है, 72 2 टाइम्स है, 73 4 टाइम्स है, 74 3 टाइम्स है, 75 1 टाइम है। तो इस तरह से हमने ये टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको ये 3 इस तरह से कॉलम बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट होगा ब्लड शुगर, सेकंड क्या होगा टैली मार्क्स, थर्ड क्या होगा फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ब्लड शुगर 67, तो 67 के सामने आप देख सकते हो क्या है, 2। तो ये 2 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो 67 है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो इसका मतलब 67 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ 70 कितनी बार है, 5 टाइम्स। आप यहाँ भी देख सकते हो 5 टाइम्स है ये, तो इसलिए इसके आगे 5 लिखा है। 5 का टैली मार्क्स क्या बनेगा, इस तरह से आपको 4 आइडेंटिकल रो लेनी है और फिर इसके बाद इसको ऐसे क्रॉस कर देना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, नीचे टोटल लिखना है और इधर इनका टोटल करके 20। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट आउट ऑफ 10 मार्क्स आर एज फॉलोड। देखो 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टेस्ट हुआ है 10 मार्क्स का, जिसमें से उनने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने किए हैं 4, सेकंड ने 6, थर्ड ने 5, फिर 1, फिर 5 4 एंड सो ऑन। किसी के भी मार्क्स 10 से ऊपर नहीं हो सकते, या तो 0 और 10 के बीच में लाई करेंगे, या 0 या 10 आ सकते हैं। तो ये उनने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इन डाटा को यूज करके, और फिर उस टेबल का यूज करके आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमें गिवन है उसको हम
असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, यहां से आप सबसे पहले देखो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है इसके अंदर 1। तो आप ये चेक करोगे ऐसे टिक लगा के कि 1 कितनी बार है, उसको आप ऐसे अरेंज कर लोगे 1 1, और 2 एक बार है, 3 को हमने देखा इसके अंदर से तो 4 टाइम्स है, 4 5 टाइम्स है, 5 इसके अंदर 4 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है एंड सो ऑन। सबको देखने के बाद आप यहाँ इनको काउंट करके भी देख लेना कि ये हमारी ऑब्जर्वेशंस 30 है या नहीं है। बाई चांस एक आधी आपको मिस लगती है तो आप दोबारा इसको चेक जरूर कर लेना। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। पहला कॉलम होगा हमारा मार्क्स का, फिर टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो 1 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 2 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 1। 3 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 4 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, 5। तो इस तरह से हमने इनको चेक करके देखा, इनको ऐड करने के बाद इन दोनों का सम जो है टोटल स्टूडेंट्स का कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर भी देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछा गया हमारे से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो इन्होंने यहाँ एक मिनिमम क्राइटेरिया गिवन है कि मिनिमम पास मार्क्स जो है वो कितना है, 40%। तो 40% है, हमें कैसे पता लगेगा कि 40% कितने मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे कि मिनिमम पास मार्क्स। तो देखो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, तो आप 10 का 40% फाइंड कर लो। 40% ऑफ 10 किसके इक्वल होगा, 40/100 मल्टीप्लाई 10। 20 से 20 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 4। तो 4 मार्क्स जिस बच्चे ने भी ऑब्टेन किए हैं या 4 से ज़्यादा किए हैं वो सभी के सभी क्या है, पास है। तो आप अभी इस टेबल में देखिए अपना कि 4 मार्क्स यहाँ से स्टार्ट है, देखो 4 यहाँ से, इससे ऊपर वाले तो क्या हैं, वो सभी बच्चे फेल हैं। तो 4 से नीचे वाले आप यहाँ से ये काउंट करके देख लो कितना टोटल होता है। या फिर एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले देखो 7 4 + 1 5 + 2 7 ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। तो कितने बच्चे रह गए जो पास हो गए, तो 30 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 23 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ आप लिख सकते हो 23 स्टूडेंट्स पास। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 23। तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर आ गया 23। इसके बाद देखिए सेकंड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, कितने बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। तो अभी हमने बताया था कि 4 मार्क्स से कम जिसके भी हैं वो फेल हैं। तो 4 मार्क्स से कम कौन है, 3 2 और 1 वाले। तो 3 2 1 वालों का सम कितना हो गया, 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, फेल्ड हो गए हैं। तो आप यहाँ लिख लेना। अब देखो इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सेकर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, हाईएस्ट मार्क्स। तो आपको पता है इस टेबल को देखते हुए हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 10, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने लिए जा सकते हैं, 10 का ही टेस्ट है, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं, आप इसके सामने देखिए 3। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स हु सेकर्ड हाईएस्ट मार्क्स। इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सेकर्ड मोर देन 60% मार्क्स। आपको ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60% मार्क्स से ज़्यादा लिए हैं। तो आप यहाँ पे 10 का 60% फाइंड करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या आएगा, 6 मार्क्स। तो आपको 6 को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है कि मोर देन 60%, मतलब 60% से ज़्यादा कितने बच्चे हैं। तो 6 के सामने देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 से नीचे जितने भी हैं उन सब का टोटल आप करके देख लीजिए, 3 + 3 + 3 9 + 2 11। तो 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60% से क्या है, ज़्यादा हैं। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, द वेट इन केजी, जितना भी ये वेट है सभी केजी में गिवन है ऑफ 30 स्टूडेंट्स का, जिसमें से देखो फर्स्ट स्टूडेंट का वेट है 50 kg, सेकंड का 49 और इसी तरह से लास्ट 30 स्टूडेंट्स का हमने वेट लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसके अंदर एक टेबल बनानी है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा फिर इस डाटा का यूज़ करके आपने कुछ आंसर का इस टेबल का यूज़ करके जवाब भी देना है भी उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला काम है हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, और फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी डाटा गिवन होगा उसको आपने चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ये देखना है कि इसमें से लीस्ट वेट कौन सा है, सबसे कम वजन किसका है और कितना है और कितने बच्चों का है। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने 41 एक ही बच्चे का है, तो 41 से हम स्टार्ट कर देंगे, फिर 42 देखेंगे कितने हैं, फिर 43, 44, इस तरह से लास्ट तक आपने टिक भी लगाते चलना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने कोई रह तो नहीं गया है। और फिर इसको अरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें क्या करना है, सबसे पहला कॉलम है वेट का, किलोग्राम में इस तरह से हमने वेट लिख दिया है जो गिवन था, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टेबल आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे ही आपको पीडीएफ भेजी भी गई है, भेज देंगे या फिर भेजी जा चुकी है, उसको देख लेना। अब इसके बाद इनके कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द लीस्ट वेट। लीस्ट वेट क्या है, आप यहाँ मत देखना लीस्ट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वेट हमारे पास यहाँ है। लीस्ट वेट है जो सबसे पहले है और जो हाईएस्ट वेट है जो सबसे लास्ट में है। तो लीस्ट वेट क्या है, 41 kg। तो हम यहाँ लिख देंगे लीस्ट वेट इज 41 kg। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 41 kg। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द लीस्ट वेट इन द डाटा। इस डाटा के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका लीस्ट वेट है, लीस्ट वेट का मतलब जिनका 41 kg वेट है। तो 41 kg वाले कितने बच्चे हैं, हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 1 है तो हम यहाँ लिख देंगे ओनली 1 स्टूडेंट, ओनली 1 स्टूडेंट हैविंग द लीस्ट वेट। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम। यहाँ इस स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से हम चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मैक्सिमम वेट है, यहाँ हैविंग द मैक्सिमम वेट, यहाँ पे having the maximum weight in the above data, in the above data। जो ऊपर डाटा गिवन है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताने जो मैक्सिमम वेट है जिनका, तो आप इसमें से क्या बताओगे, देखो मैक्सिमम वेट कितना है 57। तो 57 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम वेट। ठीक है, इसके बाद है 4, विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसा कौन सा वेट है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चों का वेट क्या है। तो उसके अंदर देखो हम इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है, 7। यहाँ देख लेंगे फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट क्या है। यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 50। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 kg। इसी तरह से अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। जैसे हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं हम, वैसे आपने देखा होगा 3.14 यूज़ करते हैं, तो या फिर पाई की वैल्यू को हम 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें ये गिवन होता है कि पाई को आपने 3.14 लेना है तो हमें तब फिर 3.14 लेंगे, पर एक्चुअल में जब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 3.141592653 आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके 50 डेसिमल प्लेस तक फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, आपको इसका यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जितने भी डिजिट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है और फिर उसके बाद कुछ आपको दिए गए हैं डिजिट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आप ये 2 ही कॉलम ले सकते हो, डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी 0 की क्या है, तो आप यहाँ से लग जाओ, देखते जाओ कि 0 कितनी बार है इसके अंदर। तो देखो 1 और ये लास्ट में 2, तो 2 0 है हमारे पास, तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया, 2। इसके अंदर टैली मार्क्स नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से 1 की फ्रीक्वेंसी देखनी है, 5 है आप देखोगे। इसके बाद 3 की जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यहाँ से इस 3 को भी आपको इंक्लूड करना है, ये ना सोचना कि ये 3 तो डेसिमल के पहले है, इसको इंक्लूड ना करो कहीं, इसको भी साथ लेके चलना। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 9। इस तरह से हमने सभी डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख ली है। अब हम इनका आंसर देंगे, तो फर्स्ट में हमें बताना है कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखिए क्या है, 5, तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह सेकंड के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है 3 की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो देखो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 9। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5,
5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ से बस देखते जाना, कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, 5। इसके बाद है फोर्थ पार्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4। फिफ्थ पार्ट में देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो क्या है 8। और लास्ट में हमारा सिक्स्थ पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, तो 1 की फ्रीक्वेंसी ऊपर 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इस वीडियो में 5th क्वेश्चन तक ही करने हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशंस इन ए डाटा इज कॉल्ड द रेंज। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में कर चुके हो, रेंज क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशंस की जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से यदि हम लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। इसके बाद है सेकंड, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। इसके बाद है थर्ड, द रेंज ऑफ द डाटा इज। इसके अंदर ये डाटा गिवन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए मैंने ऊपर भी बताया आपको, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देख लो, इसमें क्या है 17, 19, तो 19 इसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन देखो 13 से लोवेस्ट और कोई है क्या है 13, तो 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।